नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। जैसा कि आपको पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन मिल गया होगा और आप अपनी तैयारी में लग गए होंगे, तो उससे पहले जो पुलिस भर्ती से संबंधित जानकारी है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको सबके लिए ये बात पता होनी चाहिए कि भी क्या क्या काम है, इस तरह से क्या क्या प्रोसीजर है, कितनी एज लिमिट है और किस किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। यूपी पुलिस भर्ती 2023-2024, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी जो है इसमें 60,244 है और 60,244 में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है हमारी, वो जनरल में कितनी है 24,102, ओबीसी में कितनी है 16,264 और ईडब्ल्यूएस में कितनी है 6,024 और एससी में कितनी है 12,650 और एसटी कैटेगरी में कितनी है 1,204। तो इस तरह से ये वैकेंसी दे रखी है, आप इसे देख लेना। अपने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो 27 तारीख से भरे जाएंगे, 27/12/2023 से, और जो लास्ट डेट है इसे भरने की वो है 16/1/2024। तो आप कभी लास्ट डेट के चक्कर में मत रहिएगा। आप क्या करोगे, जब फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे और टाइम है कम, तो इस वजह से आप क्या करोगे, जैसे ही फॉर्म अभी स्टार्ट होते हैं 27 तारीख से, तो आप अपने फॉर्म भरने जल्दी से जल्दी 5 या 10 दिन के अंदर ही अंदर या 10 दिन से पहले पहले ही आप अपने फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है ना। तो इसमें लास्ट डेट है 16, तो इस बात को आप जरूर याद रखना है, ज्यादा टाइम नहीं है इसे भरने के लिए। इसी वजह से एक करेक्शन लास्ट डेट जो रखी है वो 18/1 तारीख है। अगर जैसे कोई फॉर्म में दिक्कत हो जाती है, आप सबसे पहले कोशिश करिए कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो इसकी जो करेक्शन डेट है वो भी दे रखी है इसमें 18 जनवरी 2024 और जो एग्जाम की डेट है, अभी जो डेट दे रखी है टेंटेटिव डेट, वो है 11 फरवरी 2024। तो ये डेट चेंज भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसी डेट को कंफर्म तरीके से मानकर और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करना है। इसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है यूपी पुलिस भर्ती का, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो सबसे पहले क्या होता है, 4 इसके स्टेप हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है और इसके बाद में फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले जो अपना जो मेन प्रोसेस है, जो मेन टारगेट है वो हमारा पेपर पास करना, और पेपर पास करने के लिए क्या करना है, रिटन हमारा एग्जाम होगा सबसे पहले, और रिटन एग्जाम में 150 तो क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल टाइम जो है इस वाली परीक्षा में वो 120 मिनट का है। इसका मतलब है कि टाइम आपके पास में कम है, 120 मिनट है और 150 क्वेश्चन है, जबकि आप करोगे आराम से तो 2 घंटे में आप पूरा पेपर आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। टाइम काफी है, पर्याप्त मात्रा में 120 मिनट होते हैं। अब देखो एक बात और याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी हुई है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको ज्यादा ना डरना है। इसके बाद में जो अपना सिलेबस है, इसमें सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आने हैं, जैसे जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना। जीके के लगभग 37 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी लगभग 38-37 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में जो रहेंगे 55 क्वेश्चन। पिछली बार का जो रहा था क्वेश्चनों का जो लेवल रहा था इस तरह से रहा था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अप डाउन होते रहते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो है एप्लीकेशन फीस पे थोड़ा सा नजर मारना है कि भी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी है वो है 400 रुपए, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन जो इसके लिए है, क्वालिफिकेशन का जो है वो 10+2 होना चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। 10+2 या 10+2 के समकक्ष जो परीक्षा है वो आप पास करे होने चाहिए। फिजिकल अगर एलिजिबिलिटी बात करें, जो आपकी शारीरिक योग्यता है, वो मेल के लिए जो हाइट है वो कितनी है 168 सेंटीमीटर, वहीं एसटी के लिए कितनी मतलब हाइट है 160 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए जो हाइट की जरूरत पड़ेगी वो 152 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। मेल कैटेगरी में जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो है 79 to 84 सेंटीमीटर और वहीं एसटी के लिए कितना है 77 to 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे ही फीमेल के लिए ये चेस्ट का क्राइटेरिया नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। ये बात भी याद रखनी है। ऐसे ही मेल के लिए जो रनिंग प्रोसेस है वो 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट है, यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। ये बात का आपका सबसे स्टेप है। फीमेल के लिए कितना दौड़ना है 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, यानी 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की रेस तैयार करनी है। तो ये सब हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो मेन आपका टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका पेपर, ठीक है। आप अगर पेपर पास कर लिए तो ये तो बाद की चीजें हैं और आराम से आप बाद में सब कर ले जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद में एज लिमिट की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा झमेला है एज लिमिट का, तो एज लिमिट में याद रखनी है कि जो मेल की जो मेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट कितनी है 18 से 22 साल
18 से 22 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और ये हमारा जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि जिसका जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी डेट ऑफ बर्थ कितनी रहनी चाहिए आपकी, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक। और एक बात और याद रखनी है, आयु में छूट भी है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो आप इस टाइम में से आप क्या करोगे, 5 साल माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। यानी 5 साल पीछे घटा लेना जो छूट मिली हुई, ठीक है ना। यानी लगभग 2001 है इसमें, 2001 से 2005, तो आप 2001 से और 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 2001 से आप 5 साल पीछे घटा लो। यानी 2001 में से आप जाओगे तो 2 जुलाई और 1996, ठीक है ना। यानी इस डेट ऑफ बर्थ तक आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप ओबीसी और एससी और एसटी में ये फॉर्म आप एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो है उनकी भी एज कितनी है, वो 18 से 25 है। और जन्म तिथि कितनी होनी चाहिए, 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। और आप 5 वर्ष इनमें से माइनस कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये छूट के लग जाएंगे। तो ये हो गया आपका एज लिमिट के बारे में। और अगर इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप इसे तैयार करा लेना। और ये तैयार जो मांगी, इस सर्टिफिकेट की डेट मांगी वो मांगी 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच में। यानी आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के तो बाद का होना चाहिए, और 16 जनवरी 2024 यानी जो अंतिम डेट है इसकी जो परीक्षा की, मतलब जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है उससे उस तारीख तक होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट। तो आप इन चीजों के बारे में सही तरीके से जानकारी लेके और तब अपना फॉर्म भरें और अच्छे तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।